इस केस में अब तक 6 संदिग्ध सामने आए थे, लेकिन इस केस में इनकी भूमिका क्या थी, ये राज अब भी उनकी तलाश तक महफूज था और जल्द ही एक सूचना सामने आई। हाँ तपस, ठीक है सर। उन 6 लोगों में से 4 लोगों का पता चल गया है। जब कोई हमसे सिर्फ और सिर्फ शिकायतों पे बातें करता है तो एक वक्त के बाद हम उसे सुनना भी पसंद नहीं करते। हमें अपनी कमियां सुनना ना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आईना देखने से ज्यादा इंटरेस्ट हमें आईना दिखाने में होता है। मुझे बैग लगानी है, ठीक है? शैतानी मत करना, ओके? सुरभि जल्दी करो, और लेट करेंगे तो हाईवे में ट्रैफिक में फंस जाएंगे हम। अभिनव, ये तुमने अचानक से बुआ जी के यहाँ जाने का प्लान कैसे बना लिया? अरे तुमने ही तो बोला था कि बुआ जी की तबीयत खराब है, मिल के आते हैं, तो मैंने सोचा चलो मिल के आते हैं। पर वो तो मैंने तुम्हें पिछले हफ्ते बोला था ना। हाँ एक्चुअली वो भुवनेश्वर में मेरी बिजनेस मीटिंग तय हुई है, तो मैंने सोचा एक पंथ 2 काज हो जाएंगे। मतलब बुआ जी के यहाँ जाना सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। बहुत ही कैलकुलेटिव हो तुम। इस वक्त कौन आया होगा? भुवन आया होगा। भाभी, आपने एंटी वॉमिटिंग टैबलेट्स रख ली ना? तो सिर्फ यही पूछने के लिए इतनी रात को यहाँ पर आया है? अरे नहीं भैया, मैं तो बस यूं ही, मुझे लगा अगर आप लोगों को जरूरत होगी तो। अरे जरूरत होती तो मैं खुद तुझे फोन करके बुला लेता। पर भैया मुझे तो लगा कि आप मुझसे कहेंगे कि मैं सुरभि भाभी को उनकी बुआ से मिलवा लाऊं। हाँ मैंने सोचा कि इस बार सुरभि को मैं खुद साथ लेके जाऊं। हाँ, एक पंथ 2 काज। सर सर प्लीज हेल्प मी सर, मेरी वाइफ कहीं मिल नहीं रही सर, बहुत ढूंढा उसको। जरा ठीक से बताइए क्या हुआ था? सर हम बोलगंज में रहते हैं। आज मॉर्निंग में मेरी वाइफ सुरभि और मेरी बेटी रिद्धि बोलगंज से भुवनेश्वर जाने के लिए निकले थे सर। भुवनेश्वर कोटी की जगह? सर भुवनेश्वर में मेरी वाइफ सुरभि की बुआ रहती है सर, वहीं जा रहे थे हम। सुबह गोविंदा मार्केट से गुजर रहे थे तो मेरी बेटी को भूख लगी, तो उसने कहा कि मुझे कुछ खाना है, तो मैंने गाड़ी रोका और रिद्धि के लिए बिस्किट्स वगैरह लेने शॉप पे गया। बेटा चॉकलेट एंड बिस्किट, पानी भी लो। बेटा मम्मी कहाँ है? पता नहीं। बाहर गई थी क्या? नहीं।
लेकिन गोविंदा मार्केट में तो सुबह से काफी भीड़ भाड़ रहती है। ऐसे कोई कैसे गायब हो सकता है? सर मैं खुद इस बात से हैरान हूँ सर। सर प्लीज कुछ पता कीजिए सर, प्लीज। सर गाड़ी हमने यहीं रोकी थी सर। बच्ची को भूख लगी थी तो मैं बिस्किट वगैरह लेने गया, तो आके देखा तो मेरी वाइफ बैठी नहीं थी। तो मैंने आसपास सबको पूछा सर, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं था सर। विवेक, आसपास पूछताछ करो, देखो किसी ने कुछ देखा क्या। वक्त क्या हो रहा था उस समय? सर करीबन सुबह के 7 बजे होंगे। 7? हाँ। आइए। सर सुबह आए हुए थे ये, अपनी बीवी के लिए काफ़ी परेशान भी थे। इसके अलावा सर कुछ पता नहीं मुझे। ठीक है, हाँ। सर सुबह 7:13 पर इसकी कार यहाँ आके रुकती है। ये देखिए सर। बच्ची को ले जाओ। सुना है बहुत हंगामा मचा दिया तूने। बड़े बाजार में सबको यकीन दिला दिया कि तेरी बीवी गायब हो गई। चाल बहुत अच्छी थी, लेकिन कामयाब नहीं हुई। कैसी चाल सर? आप ये क्या बोल रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। नौटंकी बंद कर। जब तू गोविंदा आया तेरी गाड़ी में तेरी बीवी थी नहीं। अब ये पुलिस के पास मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने के लिए आ गया। क्या किया अपनी बीवी के साथ? सर मैं झूठ नहीं बोल रहा सर, वो गाड़ी में बैठी थी सर। आप ये कैसी बात कर रहे हैं? गोविंदा में जहाँ तूने गाड़ी रोकी थी वहां का सीसीटीवी फुटेज हमने चेक किया। अब एक भी झूठ बोला ना तो ऐसा। सर ये आप क्या कर रहे हैं सर? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब मुझे याद आया सर, गोविंदा से पहले मैंने माक्सी में गाड़ी रोकी थी, और वो सर वो गाड़ी सुरभि ने रुकवाई थी सर। अभिनव, गाड़ी रोको, मैं आती हूँ। मैं थोड़ा सा नींद में था सर, मैंने सिर्फ गाड़ी के दरवाजे बंद होने की आवाज़ सुनी, मुझे लगा कि गाड़ी में बैठ गई सुनी। गौतम सर, ये माकची से गोविंदा 26-27 किलोमीटर होगा ना? सर 30 किलोमीटर से कम नहीं है। 30 किलोमीटर। और ये बोल रहा है कि 30 किलोमीटर तक इसे रियलाइज नहीं हुआ इसकी बीवी गाड़ी में है या नहीं। क्या करे इसका? सर कहो तो इसकी धुनाई कर दूं, सब कुछ सच बोलने सर लगेगा। आप लोग मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करते सर? ट्रस्ट मी सर, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मुझे मेरी बीवी की फिक्र है सर। सुबह के 4 से 5 बजे होंगे जब मैं माक्सी में गाड़ी रोकी थी सर। इतने सुनसान में अकेले वो सर, मुझे मेरी बीवी की फिक्र है सर। प्लीज उसका पता लगाइए सर। आई नीड योर हेल्प सर। मैं झूठ नहीं बोल रहा सर, मैं झूठ नहीं बोल रहा। बेटा तुम लोग जब कार से आ रहे थे मम्मी थी? हाँ, बेटा जब मम्मी गाड़ी में थी तो कहाँ चली गई? मुझे पता नहीं, मैं तो सो रही थी। फिर मैं उठी, फिर मुझे भूख लगी। फिर तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए बिस्किट चॉकलेट लाए और पूछा मम्मी कहाँ है। लेकिन मम्मी तो नहीं थी ना, कहाँ गई? रिद्धि बेटा, मैंने बीच में एक बार गाड़ी भी रोकी थी। बस हमने पूछ लिया जो पूछना था। सर इसका मतलब यह है कि अभिनव ने अपनी बीवी के साथ जो कुछ भी किया वो तब किया जब इसकी बेटी सो रही थी। सर इसकी बातों पे भरोसा नहीं किया जा सकता। सर ऐसा कैसे हो सकता है कि 30 किलोमीटर तक इसे पता ही नहीं चला कि उसकी बीवी उसकी कार में है या भी नहीं? सर एकदम सफेद झूठ बोल रहा है ये। गौतम अगर झूठ बोल भी रहा है तब भी उसको एक मौका देना चाहिए। सर माकची में सुनसान हाईवे पे एक औरत का होना नॉट सेफ। उसको माकची लेके जाओ। ठीक है सर।
कुछ याद आया? सर लगता तो यही है, लेकिन मैं श्योरली नहीं बोल सकता सर। सर वो शायद वो आगे मैंने गाड़ी रोकी थी सर एक बार। पक्का? हाँ। रोको यहाँ पे। ये जगह शायद मैंने यही गाड़ी रोकी थी सर। आसपास देखो, इसकी बीवी को किसी ने देखा है क्या? ओके सर। क्या इस औरत को सुबह 4:30-5 बजे के करीब यहाँ देखा था? सर हम लोग तो यहाँ 6 बजे के बाद आते हैं। उस समय तक यहाँ पर ऐसी किसी औरत को नहीं देखा हमने। अब मैं कोई कहानी सुनना नहीं चाहता। क्या किया अपनी बीवी के साथ? मैं कोई कहानी नहीं बना रहा सर। चल, मान लिया कि तू कोई कहानी नहीं बना रहा। तेरी बीवी तो पढ़ी लिखी है। अगर उसका फोन तेरी गाड़ी में छूट गया तो कोई पीसीओ ढूंढ के तो तुझे कांटेक्ट कर सकती है ना। यही बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ सर। अगर उसने मुझे फोन नहीं किया, इसका मतलब वो कोई मुसीबत में है सर। मुसीबत में छोड़ा किसने? तूने ना। क्या पता तेरा क्या इरादा था? सर लेकिन आप ये मैं यहाँ पर आया बीवी की मिसिंग रिपोर्ट लिखाने, आप मुझे यहाँ पर। इसके परिवार का पूरा डिटेल्स लो इससे, और फिर इसको तोड़ के पूछो कि बीवी के साथ क्या किया। सर आप गलत कर रहे हैं सर। सर ऐसा मैंने कुछ नहीं किया सर। गौतम सर, अभिनव की कॉल रिकॉर्ड्स निकालो, पता करो उसका अपनी बीवी के साथ रिश्ता कैसा था। उसने कहा कि वो भुवनेश्वर एक बिजनेस मीटिंग के लिए और सुरभि की बुआ से मिलने के लिए जा रहा था। पता करो उसका भुवनेश्वर जाने का रीजन यही था या नहीं। और संबलपुर से लेके गोविंदा तक जितने भी सीसीटीवी हाईवे पे सबका फुटेज निकालो। ठीक है सर। हेलो। अभिनव के भाई भुवन बात कर रहे हो? हाँ, लेकिन आप कौन बोल रहे हैं? मैं गोविंदा पुलिस से पीएसआई गौतम बात कर रहा हूँ। जी, सुरभि मेरी बड़ी बहन का नाम है। क्या? दीदी गायब है? सुरभि एक पढ़ी लिखी समझदार औरत थी जिसने अब तक न अपने पति और न ही किसी रिश्तेदार से संपर्क किया था। लेकिन वो गायब कहाँ थी? पुलिस उसको ढूंढने के लिए हर संभव प्रयास कर रही थी, लेकिन उसका मिलना नामुमकिन सा लग रहा था। हाँ तो बस सर मैंने मागची टोल की फुटेज चेक की है। बॉलगंज से वापस आते वक्त अभिनव की गाड़ी ने करीब 4 बजे मागची टोल क्रॉस किया था। उस वक्त गाड़ी में अभिनव, उसकी बीवी सुरभि और बेटी रिद्धि तीनों मौजूद थे। और सुरभि मागची से गोविंदा के बीच कहीं गायब हुई। एक काम करो, मागची से लेके गोविंदा तक का स्ट्रेच अच्छे से चेक करो। आप सुरभि की बुआ जी हैं? हाँ जी। हमें पता चला है कि सुरभि अपनी बेटी और अपने पति के साथ यहाँ आपसे मिलने आने वाली थी, लेकिन उसके पति अभिनव ने उसकी मिसिंग कंप्लेंट की है। हमें लगता है कि सुरभि के गायब होने में अभिनव का ही हाथ है। सर आपको जरूर कोई गलतफहमी हो रही है। भैया से भूल हो सकती है, लेकिन वो भाभी के साथ कुछ गलत नहीं कर सकते। तुम अपने भाई की बात का यकीन आसानी से कर सकते हो, हम नहीं। 30 किलोमीटर तक उसने रियलाइज नहीं किया कि उसकी बीवी गाड़ी में है या नहीं। उसको भूल बोल रहे हो तुम? सर भैया ऐसा कर सकते, और काम की धुन में उन्हें आगे पीछे का कुछ दिखाई नहीं देता है। वो तो पहले भी ऐसा कर चुके। हेलो। हेलो भुवन, तुम्हारे भैया मुझे यहाँ मार्केट में फिर से भूल के चले गए हैं, और यहाँ मुझे बहुत देर से कोई ऑटो भी नहीं मिल रहा है। तुम प्लीज आके मुझे पिकअप कर लोगे? सर भैया भुलक्कड़ स्वभाव के, उनसे भूल हो सकती है, लेकिन वो कोई क्राइम नहीं कर सकते। वो अपनी वाइफ और बेटी से बहुत प्यार करते। सर प्लीज उन्हें छोड़ दीजिए। अब तुम्हारे भैया ने ये सब भूल से किया या सोच समझ के किया, जब तक पता नहीं लग जाता उसे छोड़ नहीं सकते। सर लेकिन भैया के साथ तो रिद्धि भी थी। रिद्धि को हमने उसकी मौसी काव्या के यहाँ भेज दिया। डोंट वरी अबाउट। मैं भैया से एक बार मिल सकता हूँ क्या? भैया आप ऐसी लापरवाही कैसे कर सकते हैं? आप भाभी को ऐसे बीच रास्ते में छोड़ा है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई मोहन। मैं अपने धुन में इतना खोया हुआ था कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला। लेकिन जैसे लोग सोच रहे हैं ना, ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई। मैंने कुछ नहीं किया। तू समझ रहा ना मैं क्या कर रहा हूँ? मैं कुछ नहीं किया। जाहिर है कि अभिनव का भाई उसके फेवर में ही बोलेगा। सुरभि की बुआ का क्या कहना है? सर बुआ ने भी अभिनव के ऊपर शक नहीं जताया। हाँ, लेकिन उन्हें इस बात का पता नहीं था
कि सुरभि और अभिनव उनसे मिलने भुवनेश्वर आने वाले हैं। मतलब अभिनव ने झूठ बोला? हाँ सर, लेकिन सर अभिनव की भुवनेश्वर में बिजनेस मीटिंग कंफर्म थी। ये भी उसकी कोई ना कोई तो चाल है। सुरभि के साथ जो कुछ हुआ वो मागची और गोविंदा के बीच हुआ। हो सकता है कि उसको मार के उसकी बॉडी पे डंप कर दी हो। हर पॉसिबिलिटी चेक करो। ठीक है सर। सुरभि किस हाल में होगी यह भी रहस्य बना हुआ था, पर अभिनव कोई साजिश कर रहा था या उसने भूल से सुरभि को छोड़ा था, ये राज अब भी सुरभि की तलाश पर ही निर्भर करता था। लेकिन फिलहाल सुरभि से जुड़ी कोई भी सूचना नहीं मिल रही थी। इसी दौरान पुलिस को गोविंदा और नाकुची के बीच एक अज्ञात लाश मिली। सर, कुछ टाइम से अभिनव का बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा था और तब से वो बहुत परेशान रहने लगा था और इसी वजह से उन दोनों में झगड़े होने लगे थे। किस तरह के झगड़े? अब सर, किसी के घर के अंदर तो झांक के देखा नहीं जा सकता, लेकिन मुझे तो लगता है उन दोनों के झगड़े के पीछे अभिनव के भाई भुवन का हाथ है। बट भुवन कैसे हो सकता है? अब सर, ये तो आपको अभिनव ही बता सकता है। वैसे शादी के कुछ समय बाद ही अभिनव ने खुद से भुवन को अलग कर दिया था। और अब सुरभि गायब है। सर, अभिनव और सुरभि के बीच झगड़े उनकी बेटी के पैदा होने के बाद शुरू हुए। मुझे लगता है सर, झगड़े की वजह माँ और बेटी की बीमारी हो सकती है। सर, जब रिद्धि का जन्म होने वाला था तब हमें पता चला कि सुरभि भाभी को हीमोफीलिया है। फिर रिद्धि को भी हीमोफीलिया हो गया, जिस कारण से उनके ब्लड प्लेटलेट्स अक्सर कम रहते हैं। और सर, ये बीमारी ऐसी कि अगर एक बार कोई चोट या खरोच लग जाए तो खून रुकना बंद नहीं होता। मतलब इलाज का खर्चा रेगुलर, और अभिनव का बिजनेस भी ठीक नहीं चल रहा था। काफी तंग आ गया होगा ना अभिनव? सर, भैया परेशान तो बहुत रहते थे, लेकिन इस वजह से कभी भैया और भाभी के बीच में कोई लड़ाई नहीं हुई। लेकिन झगड़े होते थे। सर, अगर किसी इंसान की कमाई कम और खर्चे ज्यादा हो तो उसका फोकस फैमिली से हट के काम पे ही हो जाता है। और जबकि रिद्धि और भाभी को अच्छी देखभाल की जरूरत थी। अभिनव, तुम मेरी दवाइयाँ ले आए? अभिनव, मैंने तुम्हें टेक्स्ट किया था, तुम मेरी और रिद्धि की दवाइयाँ लाए कि नहीं लाए? तुमको जो कुछ मंगाना है वो भुवन को बता दो, वो ले आएगा। ठीक है? सब कुछ भुवन करेगा तो फिर तुम क्या करोगे? काम, तभी तो तुम्हारी दवाई का खर्च पूरा होगा। अगर तुमने पहले से अपना ध्यान दिया होता तो तुम्हारी ये बीमारी रिद्धि को नहीं लगती। रिद्धि के जन्म से पहले ही हमें पता था कि मुझे ये बीमारी है, फिर भी बच्चा तुम्हें चाहिए था मुझे, लेकिन मुझे नहीं पता कि तुम्हारी वजह से उसको हीमोफीलिया हो जाएगा। नहीं पता था मुझे। सर, हो सकता है कि सुरभि की बीमारी के खर्चों से तंग आकर उसने सुरभि को गायब कर दिया। लेकिन हीमोफीलिया उसकी बेटी को भी। सर, हो सकता है कि बेटी को सिंपैथी पाने के लिए रखा हो, ताकि उसके झूठ पे पर्दा डाल सके। हेलो, सुरभि हीमोफीलिया की मरीज थी। हो सकता है उसके साथ ऐसा कुछ हो गया हो जिससे वो हॉस्पिटलाइज हो गई। लेकिन सर, माक्सी और गोंदिया के बीच जितने भी हॉस्पिटल है, मैंने सभी जगह चेक किया, सुरभि के बारे में कोई लीड नहीं मिली है। सर, मागची पुलिस स्टेशन से कॉल आया था। कल उन्हें मागची गोविंदा हाईवे के ऊपर एक औरत की लाश मिली थी। सुरभि? सर, उन्हें जो लाश मिली वो जंगली जानवरों ने आधी खाई हुई थी। लाश को पहचानना मुश्किल हो रहा है। शायद हो सकता है वो सुरभि ही हो। नहीं, ये मेरी बहन नहीं हो सकती है। सर, मैं कोई चाल नहीं चल रहा सर। मैं आपको बोल रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। आप सुरभि का पता लगाइए प्लीज। वही पता लगा क्या रहा? लाश मिली है उसकी। तूने खुद मरा या किसी से मरवाया? सर, क्या बोला? मेरी बीवी, वो मेरी बीवी है। ये बीवी करना बंद कर दे। अगर उसको बीवी मानता ना तो ऐसे बीच सड़क में छोड़ के भागता नहीं। क्या पता तू अपनी बेटी को भी मारना चाहता होगा। क्या बात कर रहे हो? कैसी बात कर रहे सर? आप मेरा विश्वास कीजिए सर, मैं कुछ नहीं कर सकता। कैसे कर लूं तेरा विश्वास? भुवनेश्वर में उसकी बुआ के वहां लेके जाने वाला था ना, उसकी बुआ को मालूम तक नहीं। तेरा पहले से इरादा था उसको मारने का, और इसीलिए ये बुआ वाला बहाना बना के तूने उसको गाड़ी में बिठाया। मैंने सुरभि को बोला था बुआ को फोन करने की। ऐसा भद्दा आरोप मुझ पर मत लगाओ सर। मैंने अपनी बीवी को नहीं मारा सर, मैं बहुत प्यार करता हूँ सर। मेरी एक ही गलती हुई सर, मैं हाईवे में जो भूल कर चला है सर, मैंने कुछ नहीं किया।
सर, मैंने अभिनव के कॉल रिकॉर्ड चेक किए। सर, उसके रिकॉर्ड में किसी भी सुपारी किलर का नंबर नहीं मिला है। लेकिन सर, कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से दिन में घंटों बात किया करते थे जीजा और साली। जी सर, हमें काव्या से बात करनी है। चल बोल, कब से चल रहा है तेरा और काव्या का चक्कर? क्या सर, ऐसा कुछ नहीं चल रहा सर। बस वो क्या कि सुरभि मेरे फोन से उससे बात करती थी बस। अच्छा, तो सुरभि ने मोबाइल फोन गेम खेलने के लिए खरीद रखा था? नहीं सर, वो नौटंकी बंद कर, समझा? क्यों मारा सुरभि को? सर मुझे सुरभि दीदी जीजा जी के नंबर से कॉल करती थी, क्योंकि मेरा और जीजा जी का नेटवर्क सेम है, तो कॉलिंग फ्री थी। तुम दोनों का सिर्फ मोबाइल नेटवर्क नहीं, इरादे भी सेम थे, सुरभि को खत्म करने। और ये फ्री कॉलिंग वाली बात तुम दोनों के प्लानिंग का हिस्सा है। सर आप ये क्या बोल रहे हैं? जीजा जी दीदी को बीच रास्ते में भूल आए और आप मुझे। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुमने कुछ नहीं किया, जो कुछ भी किया वो अभिनव ने किया। नहीं सर, जीजा जी दीदी के साथ ऐसा कर ही नहीं सकते। हाँ ये बात सच है कि वो भुलक्कड़ है। लेकिन तुम्हें रोज फोन करना वो भूलता नहीं था। सर मैं कह रही हूँ ना, सुरभि दीदी मुझे जीजा जी के नंबर से कॉल करती थी। गौतम, लगता है अभिनव और काव्या सोच के बैठे कि अगर फंस गए तो क्या बोलना है। काव्या के कॉल रिकॉर्ड निकालो। हो सकता है कि अभिनव ने नहीं बल्कि काव्या ने उस कॉन्ट्रैक्ट किलर को हायर किया। ठीक है सर। सुरभि को गायब हुए 15 दिन बीत चुके थे। क्या वो किसी बड़ी मुसीबत में थी या फिर किसी अपराध का शिकार बन चुकी थी? वहीं उसकी बेटी अपनी मां के इंतजार में थी, जो अब मजबूरन अपने पिता से भी दूर हो चुकी थी। सर, काव्या का पति प्रतीक आया है, वो आपको कुछ बताना चाहता है। भेजो। ओके सर। सर, मैं मर्चेंट नेवी में जॉब करता हूँ। 6 महीने घर पर रहता हूँ और 6 महीने ड्यूटी पर। मुझे हमेशा से शक था कि मेरी बीवी काव्या का अफेयर किसी ना किसी के साथ जरूर होगा, लेकिन मुझे अंदाजा भी नहीं था कि उसका अफेयर उसी के जीजा अभिनव से होगा। तो जैसे आपको शक था, हो सकता है सुरभि को भी शक रहा हो। कभी सुरभि ने इस बारे में आपसे बात करने की कोशिश की? सर, मेरी काव्या की बहन से कोई बोलचाल नहीं थी। मुझे तो लगता था कि वो भी ऐसी ही होगी जैसी काव्या थी। क्या मतलब? मतलब सर, सुरभि भी कम नहीं थी। मुझे तो लगता था कि उसका भी अभिनव के भाई भुवन से कुछ ना कुछ चक्कर जरूर होगा, और इसलिए तो दोनों भाई अलग रहते थे। सर, ये तो काव्या का हस्बैंड प्रतीक है। ये यहाँ क्यों आया था? सुरभि और काव्या का कैरेक्टर बताने के लिए आया था। कह रहा था कि अभिनव और काव्या का ही नहीं, सुरभि और भुवन का भी अफेयर हो सकता है। लेकिन सर, मैंने अभिनव और काव्या इन दोनों के फोन रिकॉर्ड चेक किए। सर, दोनों के फोन रिकॉर्ड में कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला है। और जब जब इन दोनों की फोन पे बात होती थी, अभिनव की फोन लोकेशन हमेशा उसके घर की रही थी। सर, मुझे लगता है इस प्रतीक का ऐसा बयान देना, इसका मकसद कुछ और ही है। क्या मकसद उसका? सर, काव्या और सुरभि के पेरेंट्स की डेथ के बाद उनकी बुआ उनके फादर के घर में ही रहने लगी थी। सर, उसी दौरान बुआ ने यह कहा था कि उनकी मौत के बाद वो घर दोनों दामादों के नाम कर देंगी। इस सिलसिले में मैंने बुआ से पूछताछ भी की। सर, उनका कहना है कि काव्या अपने पति प्रतीक से ज़्यादा खुश नहीं थी। प्रतीक छोटी छोटी बातों पर उस पर शक किया करता था। जबकि अभिनव के बारे में उन्होंने कहा है कि अभिनव थोड़ा भुलक्कड़ जरूर है, लेकिन सुरभि का मर्डर नहीं कर सकता। गौतम, लेकिन प्रतीक ने एक बात तो नहीं बताई है। मान लो कि सुरभि और भुवन का चक्कर था, अभिनव के पास सुरभि को मारने का मोटिव था। सर, मोटिव तो हो सकता है, क्योंकि जब मैंने पड़ोसी से पूछताछ की तो उन लोगों ने भी भुवन की तरफ इशारा किया था। और सर, अभिनव और सुरभि की शादी के बाद ये भुवन उनसे अलग भी रहने लगा था। पता लगा ये भुवन अलग क्यों रहने लगा था, और भुवन और सुरभि के अफेयर की बात में सच्चाई कितनी है। ठीक है सर। अभिनव और सुरभि की शादी से पहले दोनों भाइयों में बहुत प्यार था, लेकिन शायद शादी के बाद सुरभि को लेकर दोनों भाइयों में झगड़ा हुआ। अभिनव तो काम में बिजी रहता था, लेकिन भुवन ने घर पे आना बंद नहीं किया था। भाई की गैर मौजूदगी में वो अक्सर आता जाता रहता था।
सर आप ऐसा सोच भी कैसे सकते? भैया के पास टाइम नहीं रहता था और भाभी और रिद्धि की तबीयत खराब रहती थी, इसीलिए मैं उनकी देखभाल के लिए वहां आता जाता था। वैसे आ जाके देखभाल करने में तो काफी परेशानी होती होगी, अलग रहने के लिए क्यों चले गए? सर मैं सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स की तैयारी कर रहा हूँ। रिद्धि के जन्म के बाद मैं अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट नहीं कर पाता था, इसीलिए मैं उनसे अलग रहने लगा, जबकि भैया और भाभी तो चाहते भी नहीं थे कि मैं उनसे अलग रहूं। सर, मागची गोविंदा हाईवे के पास जिस औरत की बॉडी मिली थी वो सुरभि नहीं है। सुरभि की उम्र 30 साल है और वो हीमोफीलिया की पेशेंट है, जबकि जो बॉडी हमें मिली है उसकी उम्र 40 साल है और उसमें हीमोफीलिया के सिम्टम्स नहीं मिले। सर, इसकी मौत 2 बजे से 4 बजे के बीच में हुई है, जबकि सुरभि को 4 बजे के आसपास अपने पति अभिनव के साथ मागची टोल नाका क्रॉस करते हुए देखा गया और उस समय वो सही सलामत थी। लेकिन सुरभि मागची और गोविंदा के बीच ही गायब हुई, और जिस रात सुरभि गायब हुई उसी रात उस औरत का मर्डर हुआ। ये कुछ ज्यादा ही बड़ा कोइंसिडेंस है। अगर मरने वाली सुरभि नहीं थी तो सुरभि अब कहाँ है? और अगर सुरभि सही सलामत है तो फिर उसने अपने परिवार से कांटेक्ट क्यों नहीं किया? एक काम करो, मागची और गोविंदा के बीच फिर से अच्छे से पूछताछ करो और जो लाश हमें मिली है उसका आइडेंटिफिकेशन कराने की कोशिश करो। ठीक है सर। सुरभि अब कहां थी, ये रहस्य सब और भी गहरा होता जा रहा था और सुरभि के गायब होने से अब इस केस में ऐसे सवाल खड़े होने वाले थे जो पुलिस की थ्योरी में 180 डिग्री का घुमाव लाने वाले थे। हेलो सर, मैं बोलगंज पुलिस स्टेशन से सब इंस्पेक्टर जीवन बोल रहा हूँ। जी कहिए। सर, मुझे सुरभि के मिसिंग केस के बारे में पता चला तो सोचा आपसे बात करूं। कुछ साल पहले सुरभि ने अपने पति अभिनव के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल किया था। उसके बाद हमने उसके पति को अरेस्ट भी किया, बट उसने तुरंत केस वापस भी ले लिया। सुरभि जी, जब आपको केस वापस ही लेना था तो आपने अपने पति के खिलाफ केस फाइल ही क्यों किया? सर, मैं सिर्फ अभिनव को सबक सिखाना चाहती थी कि मैं कोई अबला नारी नहीं हूँ। आपको अंदाजा भी है आपके केस वापस लेने के बाद वो आप पर मानहानि का मुकदमा कर सकता है? सर, ना तो उसके पास इतना वक्त है और ना ही ये सब करने के लिए दिमाग। बस मैं चाहती हूँ कि वो मुझ पर फिर से हावी ना हो। गौतम, अगर अभिनव को नीचा दिखाने के लिए सुरभि झूठी पुलिस कंप्लेंट फाइल कर सकती है तो अभिनव से हमेशा के लिए छुटकारा पाने के लिए कोई बड़ा गेम भी खेल सकती है। सर, मैं कुछ समझा नहीं। काव्या के पति ने हमें बताया कि सुरभि और भुवन का चक्कर हो सकता है। पड़ोसियों से भी हमें ऐसी बातें सुनने को मिली। हो सकता है कि किसी औरत का मर्डर करवा के सुरभि उसे अपना मर्डर दिखाना चाहती हो। हाँ तो बस। तो जिस रात उस अज्ञात औरत का मर्डर हुआ था उसकी अगली सुबह वहीं पास के पुलिस स्टेशन में एक कमला नाम की औरत की मिसिंग रिपोर्ट फाइल की गई थी। सर, कमला प्रोस्टिट्यूट थी और कमला की मिसिंग रिपोर्ट उसकी 16 साल की बेटी और उसके पड़ोसियों ने करवाई थी। जो लाश हमें मिली है उसका डीएनए कमला की बेटी से मैच करवा के दे और इस कमला के बारे में सब कुछ पता करो। उसका कनेक्शन सुरभि मिसिंग केस से हो सकता है। ओके सर। गौतम, पूरे चांसेस हैं कि इस कमला नाम की प्रोस्टिट्यूट का मर्डर करवा के सुरभि उसे अपना मर्डर दिखाना चाहती है। अभिनव ने बताया था कि सुरभि उसकी बुआ को फोन करके बताने वाली थी कि वो लोग भुवनेश्वर आ रहे हैं, लेकिन सुरभि ने ऐसा किया नहीं था। हो सकता है कि अभिनव के भुलक्कड़ स्वभाव का फायदा उठा के उसी ने मागची के पास गाड़ी रुकवाई। मैं आती हूँ। उसे यकीन होगा कि अभिनव गाड़ी में उसकी एब्सेंस को नोटिस नहीं करेगा। लेकिन सर, जो बॉडी मिली थी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से उसकी मौत सुरभि के मागची पहुंचने से पहले हो चुकी थी। आपको वाकई लगता है कि सुरभि ऐसा कुछ कर सकती है? गौतम, हो सकता है मेरी थियरी गलत हो, लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर सुरभि सही सलामत है तो उसने अपने परिवार को कांटेक्ट अब तक क्यों नहीं किया? एक काम करो, सुरभि के पिछले सारे कॉल रिकॉर्ड्स निकालो। ठीक है सर। सर, पहले आपने बोला कि मैंने सुरभि को मार दिया, अब आप ये बोल रहे हैं कि सुरभि ने किसी और औरत को मरवा के ये साबित करने की कोशिश करी कि वो जिंदा नहीं है। लेकिन उसने तुम्हारे खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस की झूठी कंप्लेंट भी लिखवाई थी। हाँ, क्योंकि वो मुझसे गुस्सा थी सर, लेकिन जैसा आप सोच रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है सर।
तुम्हें भी ऐसा ही लगता है? हाँ सर, भाभी ऐसा नहीं कर सकती। अगर ऐसा कर नहीं सकती तो फिर गायब क्यों? सर सुरभि के कॉल रिकॉर्ड में कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला है, लेकिन सर एक बात तो कंफर्म है, अभिनव से ज्यादा भुवन से बात करती है। भुवन के कॉल रिकॉर्ड्स अच्छे से स्कैन करो और भुवन का फोन सर्वेलेंस में रखो। हो सकता है सुरभि और भुवन एक दूसरे के टच में हो। ठीक है सर। सुरभि का गायब होना सुरभि के चरित्र और भूमिका पर कई सवाल खड़े कर रहा था, पर हकीकत क्या वाकई ऐसी ही थी जैसा अनुमान लगाया जा रहा था? सर मैं दूध की डेयरी में काम करता हूँ। रोज सुबह 4 बजे यहाँ से डेयरी के लिए निकलता हूँ। बुधवार 4 बजे मैंने एक औरत को यहाँ खड़े हुए देखा था, बड़े घर की लग रही थी। क्या यही औरत थी वो? सुरभि की पहचान की उसने? सर उस आदमी ने उसका चेहरा नहीं देखा था। वक्त क्या रहा होगा? सर करीब 4 बजे। जिस औरत की लाश हमें मिली उसका मर्डर 2 से 4 के बीच हो गया था। तो ये बस में बैठने वाली सुरभि हो सकती है। पता करो ये व्हाइट मिनी बस किसकी है। हो सकता है उसमें भुवन भी मौजूद है। ओके सर। अभिनव, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? मैंने तुम्हें 12 बार फोन किया। सॉरी, नहीं देखा। सॉरी? किस किस चीज के लिए सॉरी बोलोगे तुम? तुम्हें मेरी और रिद्धि की जरा सी भी परवाह है कि नहीं है? अब लेक्चर मत सुनाओ, अगली बार उठा लूंगा फोन। मैं तो तुम्हें सॉरी बोलने के लायक भी नहीं हो सकती। सर मैंने भुवन के कॉल रिकॉर्ड्स और एलिबाई चेक किए। सर उसके कॉल रिकॉर्ड में कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला, लेकिन जिस सुबह सुरभि और अभिनव शहर से निकल रहे थे, भुवन की लोकेशन अगली शाम तक बोलगंज में ही थी। यहाँ आसपास कोई बस स्टॉप है या कोई ऐसा इंसान जिसके पास सफेद मिनी बस हो? यहाँ ऐसा कोई नहीं, पर हाँ वहाँ कंस्ट्रक्शन साइट में मजदूर लोग हैं, वो मिनी बस का इस्तेमाल करते हैं। सर हमारे कंस्ट्रक्शन कंपनी में एक वाइट कलर का मिनी बस है। उस बस को हम अपने मजदूरों को लाने ले जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। 18 मार्च की रात को उस मिनी बस से कौन कौन मजदूर गया था? 18 मार्च? सर 18 मार्च की रात को काफ़ी लेट नाइट तक काम चलता रहा और उस बस में भंडारी, गोलू, अजीत, सल्लू और बस का ड्राइवर करीम था। सर अभी कहाँ है ये सब लोग? सर उसके अगले दिन से कोई भी काम पे नहीं आया और अजीत बस लौटाने आया, उसके बाद से वो भी गायब। ये लोग रहते कहाँ हैं? सर कुछ आइडिया नहीं है। गौतम, भंडारी, गोलू, सल्लू, अजीत, करीम और नीलू, इन सबका लुकआउट नोटिस जारी करो। पता लगाओ ये लोग कहाँ छिपे हो सकते हैं। ठीक है सर। इस केस में अब तक 6 संदिग्ध सामने आए थे, लेकिन इस केस में इनकी भूमिका क्या थी, ये राज अब भी उनकी तलाश तक महफूज था और जल्द ही एक सूचना सामने आई। हाँ तपस, ठीक है सर, उन 6 लोगों में से 4 लोगों का पता चल गया है। रुक जाओ। बुधवार 18 मार्च की सुबह को एक औरत को तुम्हारी बस में बैठते हुए देखा गया था। उसी दिन सुबह एक औरत का मर्डर हुआ और एक औरत गायब हुई। अब मुझे ये बताओ, जिस औरत का मर्डर हुआ वो कौन थी और जो गायब हुई वो कहाँ है?
सर आप क्या बोल रहे हैं, हमें तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। समझ में नहीं आ रहा? अब आ रहा है समझ में? कमला का मर्डर तुम लोगों ने इस औरत के कहने पे किया? नहीं सर, इसके कहने पे नहीं मारा था सर। फिर किसके कहने पे मारा? हम बस कमला को मारना चाहते थे सर, क्योंकि उसने अपने दलालों से हमें पिटवाया था साहब। हम उसके रेगुलर कस्टमर थे साहब। उसकी 16 साल की बेटी है, हमें पता चला था साहब। हम बस उसके साथ सोना चाहते थे। हमने कमला को ऑफर भी दिया साहब, लेकिन उसने हमें गालियाँ दी साहब, फिर अपने आदमियों से पिटवाया साहब। हम उस बदला लेना चाहते थे साहब। रोज रात को वो हाईवे पे खड़ी होती थी कस्टमर ढूंढने के लिए। साइड में लगा, साइड में लगा। मतलब तुमने सुरभि के कहने पे कमला का मर्डर नहीं किया? जानते हो ना इसको? जानते हो? बोलो! हाँ साहब, उस दिन कमला को मारने के बाद ये हमें हाईवे पे ही दिखाई दी थी साहब। साइड में लगा। उस औरत ने बोला कि आप प्लीज मुझे थोड़ा आगे तक लिफ्ट दे देंगे? ठीक है, बैठिए। हमने उसकी मदद करने के लिए गाड़ी में बैठाया, लेकिन हम सबने उसके साथ फिर क्या किया उसके साथ? मार दिया? हम तो उसे मारना चाहते थे साहब, लेकिन ये करीम और भंडारी के कहने पे उसे छोड़ दिया साहब। हमने उसे नहीं मारा साहब। करीम और भंडारी का? हाँ, हमें नहीं पता साहब। सर ये लोग तो बोल रहे हैं कि इन्होंने सुरभि का रेप किया और फिर छोड़ दिया। झूठ बोल रहे हैं। या तो उन्होंने उसे कहीं बेच दिया है, या किडनैप करके कहीं रखा है, या फिर मार के कहीं फेंक दिया। एक काम करो, किसी भी तरह इनसे उगल हो, भंडारी और करीम का। कम बैक सुरभि, प्लीज आ जाओ। पापा, आपको पता है जब मैं आपका वेट करती थी और आप नहीं आते थे, तब मम्मा कहती थी कि गॉड से प्रे करो और बोलो कि पापा जल्दी वापस कर आ जाए। मैं गॉड से प्रे करती थी और आप आ जाते थे, इसलिए हम गॉड से प्रे करते हैं। देखना मम्मी भी आ जाएगी। हाँ, मम्मी आ जाएगी, मम्मी आ जाएगी, आ जाएगी। साहब बताता हूँ साहब, भंडारी का हमें नहीं पता साहब, लेकिन करीम का गांव बिलासपुर में है साहब। साहब हमें नहीं पता वो औरत कहाँ है। हम तो उसको वहीं छोड़ के चले गए थे अपने बाकी दोस्तों के साथ। ऐसा तो नहीं कि बाकी दोस्तों को छोड़ के फिर उस औरत के पास आए? नहीं साहब, हमने उसके बाद कुछ नहीं किया साहब। हमें नहीं पता वो औरत कहाँ है साहब। सर 6 के 6 को बहुत पीटा, लेकिन सभी का यही कहना है कि सुरभि का रेप किया और उसे जिंदा छोड़ दिया। गौतम, एक हीमोफीलिया की पेशेंट का गैंगरेप होता है, उसकी तो ब्लीडिंग से आधी जान निकल गई होगी, और वो मर गई है तो हमें उसकी लाश क्यों नहीं मिली? और अगर वो जिंदा है तो वो कहाँ है, किस हाल में? गैंग रेप की पीड़िता सुरभि एक बार फिर से ऐसा रहस्य बन गई थी जिसके सिरे भी गुम नजर आ रहे थे। क्या सुरभि फिर से किसी और के अपराध का शिकार हुई थी? क्या वो अब भी अस्तित्व में थी?
सुरभि भाभी के साथ गैंगरेप? पर सर अभी भाभी है कहाँ? देखो सुरभि के साथ जो कुछ हुआ उसके बाद तो नहीं लगता कि वो जिंदा भी होगी। सर प्लीज ऐसा मत बोलिए, वरना भाभी के बिना भैया और रिद्धि एकदम टूट जाएंगे। हम उसे ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। साहब, मुझे इस औरत के बारे में बड़े साहब से बात करनी है। साहब, हम कुमुरपाला में रहते हैं, मजदूर हैं। उस दिन जब हम अपने काम पे जा रहे थे तो सड़क के किनारे ये औरत पड़ी हुई थी। इसकी बहुत हालत खराब थी, इसके कपड़े फटे हुए थे और बहुत खून बह गया था। फिर हम उसे उठा के अपने इलाके में ले गए साहब, उसका इलाज कराया और 2 दिन तक उसको अपने साथ रखा। फिर साहब हम 2 दिन तक उससे पूछते रहे कि वो अपने घर के लोगों के बारे में बताए, कोई टेलीफोन नंबर दे जिससे हम उनको सूचना दे सकें। लेकिन साहब उसने तो कुछ भी नहीं बताया और वो तो जाने लगी। तो फिर हमने उसे थोड़े से पैसे देके वहाँ से भेज दिया, लेकिन आज मालूम पड़ा कि वो नहीं पहुँची। बहुत ताज्जुब हुआ साहब। मजदूरों की बस्ती कुमुरपाला से सुरभि ने कहीं ना कहीं की बस तो पकड़ी होगी, पर वो मोलगंज नहीं पहुंची तो कहाँ गई? हाँ सर, इस औरत ने कुमुरपाला से बस पकड़ी थी। ये तुम्हारी बस से उतरी कहाँ थी? इतना तो याद नहीं, लेकिन बोलगंज नहीं गई थी। हेलो, चालू है। सुरभि, सर अभिनव उस रात सिर्फ मुझे रास्ते पर ही नहीं भूला, बल्कि उसने ये साबित कर दिया कि उसके जीवन में मेरी कोई अहमियत नहीं है। वो पहले भी मुझे रास्ते पे भूल के छोड़ के जा चुका था, लेकिन इस बार उसकी ये भूल मेरे जीवन का अभिशाप बन गई। अभिनव की इस भूल की वजह से मुझे उन वैश्यों का शिकार बनना पड़ा। एक कमरे में रहते हुए भी उसे ये पता ही नहीं होता था कि मैं वहां हूं भी कि नहीं। और उस रात भी मैं तो वहां मरी गई होती सर, अगर उन लोगों ने मेरी मदद ना की होती। तुम्हारे साथ इतना सब कुछ हो गया, तुमने अपने परिवार से कांटेक्ट नहीं किया? किस मुंह से कॉल करती उन्हें सर, और ये बताती कि मेरे साथ जो कुछ भी हुआ वो अभिनव की भूल थी, या फिर उस इंसान को फोन करती जिसके पास हमेशा एक ही जवाब होता है, गलती हो गई, सॉरी। जब भी नजदीकी रिश्तों में दूरियों की खाई जगह बनाने लगे तो एक बार ठहर कर यह जरूर सोचना चाहिए, क्या हम अपनों से दूर भाग रहे हैं या खुद से? क्योंकि कभी कभी हमें एहसास भी नहीं होता कि दुनियादारी के बड़े बड़े फायदों के लिए हम रिश्तों के उन छोटे छोटे जज्बातों को नजरअंदाज कर देते हैं, जिनके बिना दुनिया भले ही चल सकती है, लेकिन रिश्ते बिना जज्बातों के और जिंदगी बिना रिश्तों की कभी निभ नहीं सकती। मुझे एक मौका और दो। आई नीड यू। ये एहसास मुझे हमारे टूट जाने के बाद, आई एम सॉरी।